बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। रुखसाना इफ्तिखार व्लॉग में आपको मैं वेलकम कहती हूँ। तो ये छोटा सा प्यारा सा न्यू बॉर्न बेबी क्यूट सा बेबी जो है वो है मेरी बेटी का बेबी है। माशाल्लाह से मैं नानो बन गई हूँ। तो ये फ़र्स्ट डे की उसकी वीडियो है, मैंने सोचा मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना करम किया और हमें ये प्यारा सा बेबी नवाज़ा, जिसका नाम है मोहित अली बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट। आपको पता है मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो अब घर में सारे इनको यही छोटे मामू कह के चिढ़ाते हैं, सारे यही कहते हैं कि छोटे छोटे से मामू बन गए हैं। खैर, मेरी बेटी की शादी मैंने लास्ट ईयर की थी। मेरी बेटी का 4th ईयर का जब रिज़ल्ट आ गया, जब 3rd ईयर का रिज़ल्ट आया तो हमने इसकी इंगेजमेंट की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे ससुराल वाले, बहुत ही अच्छे लोग हमें मिले। तो ये देखिए मेरा छोटा सा बेटा, छोटा सा मामू उसे गोदी में लेकर बैठा हुआ है, तो कह रहा था मामा आप मुझे पकड़ाएं इसको। उसने ज़बरदस्ती गोदी में बिठा लिया, तो मैंने पकड़ा दिया। तो अभी थोड़ी देर में बस इसका वो शौक़ जो है पूरा होने वाला है, और वो बड़ा देख देख के इसको खुश हो रहा है कि ये छोटा सा बेबी हमारे घर आ गया। खैर, जब मेरी बेटी के 3rd ईयर का रिज़ल्ट आया तो हमने रिश्ता देखना शुरू कर दिया, और साथ में इंगेजमेंट हो गई। 1 साल तक इंगेजमेंट रही। उसके बाद जब 4th ईयर का रिज़ल्ट आया तो उसके ससुराल वालों ने कहा नहीं भाई, हमें तो शादी जल्दी करनी है। ये देखिए इसका दिल भी भर गया और जल्दी से इसने नीचे की तरफ रख दिया बेबी को। तो बेटी की जब हमने शादी की तो उसके ससुराल वालों से हमने रिक्वेस्ट की थी कि अभी वो पढ़ रही है और रिज़ल्ट उसका बड़ा अच्छा आता है, और इवन पंजाब यूनिवर्सिटी में वो BSIT कर रही है। तो 55 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसके अंदर वो टॉपर है, सबसे ज़्यादा उसके मार्क्स आते हैं। तो काइंडली आप इसे लाजमी पढ़ाइएगा। और इतनी अच्छी इसकी सास हैं, इतनी अच्छी इसकी सास हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह पाक सबको ऐसी सास नहीं, वो माँ है। इवन जब मैं हॉस्पिटल में गई ना, तो वहाँ पे आया थी तो उन्होंने पूछा, हेल्पर थी जो डॉक्टर की, उन्होंने पूछा कि आप इसकी क्या लगती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी माँ हूँ। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे भी पूछा कि आप इसकी क्या लगती हैं। तो मैंने भी कहा मैं भी उसकी माँ हूँ। तो वो बड़ी हैरान हो गई, परेशान हो गई कि ये क्या मामला है। तो इधर देखिए मेरे बच्चे जो है, इन्होंने एक जुगाड़ लगाया कि अब हमारा छोटा सा एक भांजा भी आ गया, तो अगर हम तीनों बैठ के इसमें चलाएं, हम बड़े छोटे से भांजे को बैठाएं तो हम कैसे बैठाएं। तो ये इन्होंने एक टूटी हुई कार पीछे बांधी और इसका जुगाड़ लगा लिया। तो मैं ये कह रही थी कि बच्चों की शादी जो है ना, हमें 20-21 ईयर में कर देनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट एज होती है, सबसे अच्छी एज होती है। इस एज में शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों को सेटल करते करते इनको जानी ना बना लीजिए, वो गुनाहों में मुब्तला ना हो जाएं, और हमें खुद इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो हमने अपनी बेटी की माशाल्लाह से शादी की, और उसकी स्टडी अभी तक कंटिन्यू है। इवन उसकी जो बड़ी जेठानी है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, वो खुद से पिक एंड ड्रॉप करती रहीं। और जो है उसके जो पेपर हो गए, अब वो फाइनल ईयर में है माशाल्लाह से। उसकी बस स्टडी कंप्लीट होने वाली है, और अल्लाह पाक ने एक प्यारा सा बेबी भी दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली बात ये होती है कि समझने की बात होती है। जो भी मेरी बेटे की सास है ना, उन्होंने पहले दिन से कहा था कि मैं इनको बेटी बना के लेके जाऊंगी, और वाकई उन्होंने माँ बनकर दिखाया है। कभी बेटी को सोते हुए नहीं उठाया, कभी भी कोई छोटी सी बात हो जाए तो डांटा नहीं। इवन डांटती तो माएँ भी हैं, मैं भी डांट लेती थी, लेकिन बेटियों के अंदर भी तो वो एबिलिटी होनी चाहिए। मैंने अपनी बेटी को हमेशा से सिखाया कि आपने आगे से बेटा नहीं बोलना, राइट पे बोलना है। कभी ऐसा नहीं करना कि आपको आगे से जवाब देना पड़े, चुप कर जाना बेहतर होता है। तो बेटे का अब जो नवासा है, मोहित अली हमने नाम उसका रखा। पहले से उसके पेरेंट्स ने सोच रखा था, उसके लिए मैंने कुछ गिफ्ट लिए, क्योंकि उसके ददियाल ने रखा था फंक्शन बेबी का। तो हमने बेबी के फंक्शन पे जाना था फ्राइडे को। तो इसके लिए ये जो उसके छोटे छोटे मामू हैं, वो जो उसके टॉयज़ हैं, वो तो उन्होंने ही परचेज़ किए सारे। और ये जो वाले जो 2 कोट हैं, ये मैं जब मरी गई थी, मेरा
हमारी वो विज़िट हुआ तो मैं वहाँ से अपने बेटों के लिए भी लेके आई और मैं साथ में मोहित के लिए भी लेके आई थी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं अपने वो तो प्यारे होते ही होते हैं, बच्चों के भी बच्चे सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो ये कुछ गिफ्ट्स लिए हैं। एक्चुअली ये सारा कुछ होता तो रस्म व रवाज है। मुझे मेरी बेटे की सास की एक बात बड़ी ही अच्छी लगती है कि उन्होंने हमेशा जब से शादी हुई है, जब से शादी से पहले भी मेरी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने एक बात हमेशा कही है कि रुखसाना रस्म व रवाज को छोड़ दें। रस्म व रवाज हमने खुद ही अपने ऊपर लादे हुए हैं, और वाकई में अगर देखा जाए तो आप इस्लाम में देखें तो इस्लाम में कोई ऐसा रस्म व रवाज नहीं है। हम लोग खुद ही इसके कैदी हो जाते हैं और ख़ुद ही परेशान हो जाते हैं। इवन इस्लाम में तो वो जहेज़ का भी नहीं, जहेज़ का अगर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अगर हम देखें तो उनका क्या जहेज़ था, वो चंद चीज़ें। और आज हम क्या करते हैं, पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो बस हर चीज़ बच्ची को देते हैं। और जो रिच फैमिलीज़ हैं, जो अच्छी फैमिलीज़ हैं, वो तो कर लेते हैं, और लेकिन जो पुअर हैं, जिनके हालात ख़राब हैं, उनके बच्चे, उनकी बेटियां वो हमेशा से फिर एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं कि आया इनके साथ ऐसा और हमारे साथ ऐसा क्यों। खैर ये तो एक अलग से टॉपिक है। तो ये है कि मेरी बेटी की सास ने हमसे कभी कोई डिमांड नहीं की, कभी कुछ नहीं कहा। इवन जब भी मैंने कुछ भी कहा है, उन्होंने यही कहा है कि रुखसाना कोई ज़रूरत नहीं, ये रस्म व रिवाज हम इंसानों ने खुद ही बनाए हुए हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं, बस अच्छे इंसान होने चाहिए और मेल जोल अच्छा होना चाहिए। कोई ऐसी हमें किसी चीज़ का लालच है ही नहीं, तो ऐसा ही होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का माशाल्लाह 1 साल हो गया शादी को। 1 साल में उसने कभी आके ससुराल में ये नहीं कहा कि मेरी सास ने ये किया है, वो किया है, ये कहा है, वो कहा है, आज तक नहीं कहा। और उसकी सास ने भी कभी उसे सोते हुए नहीं उठाया। मैं बड़ी हैरान होती हूँ। इवन मैं कहती हूँ आप इसे उठाया करें, कहें सुबह उठे, कहते नहीं रुखसाना कोई बात नहीं, अभी बच्चे हैं तो कभी लेट सवेर ऐसे हो जाता है सोने में। ये छोटा सा जो है ना, ये मेरे हसन हुसैन ने अपने लिए लिया, और ये येलो कलर का मोहित के लिए भी ले लिया। तो उसने कि बच्चे जो हैं अगर मैं इसे उठाऊंगी तो फिर ये चिढ़ जाएगी, नींद पूरी कर ले कोई बात नहीं। और मेरी बेटी अगर सुबह के 12 बजे भी उठी है ना, उन्होंने कभी नहीं कहा कि उठ जाओ भाई इतना टाइम हो गया, ये है वो है, बोलना शुरू कर दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही पोलाइट। अगर इवन वो बाहर घूमने के लिए गई है ना, तो मैंने अपनी बेटी को ये बात सिखाई थी कि अगर देखें ना बच्चे, आपके लिए पेरेंट्स सारा कुछ करते हैं, लेकिन आप अगर पूछे बगैर जाएं या फिर उनको ऑफर ही ना करें कि चलें जी आप भी हमारे साथ आइसक्रीम खाने चलें, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। तो मेरी बेटी जो है वो हमेशा से जाने से पहले अपनी सास से पूछ के जाती है, कहीं उसने आइसक्रीम खाने जाना है, आउटिंग पे जाना है, पार्क जाना है, घूमने जाना है, तो वो पूछ लेती हैं। और उसकी सास माशाल्लाह से बड़ी ही ज़्यादा समझदार हैं। वो यही कहती हैं कि नहीं आप लोग जाएं, मैं घर में ही ठीक हूँ। इवन कि मैं उनसे खुद कहती हूँ कि आपने अपने आप को घर में ही कैद कर लिया हुआ है, आप खुद साथ में जाया करें, आउटिंग पे जाया करें, घूमा फिरा करें, इससे दिमाग जो है फ़्रेश हो जाता है। तो जनाब फ्राइडे का डे है आज, और फंक्शन जो है वो हम लोग आ गए हैं। उन्होंने तो हमें कहा था कि 2 बजे तक आप लोग आ जाइए, लेकिन आपको पता है फिर औरतों की तैयारियां नहीं ख़त्म होती। ये मैंने अपने बेटे के लिए, अपने नवासे के लिए बहुत ही प्यारा झूला लिया था, जो कि बड़ा ही मैंने अपनी बेटी से पूछ लिया था कि भाई क्या दें आपको, क्या आपको पसंद है, तो वो उसके लिए मैं वो चीज़, अगर आप कबर्ड कहती हैं तो मैं वो अरेंज कर लेती हूँ। तो उसने कहा कि नहीं आंटी ज़रूरत नहीं है कबर्ड की, क्योंकि रूम में कबर्ड है। तो मैंने फिर उससे पूछा कि आप क्या मैं उसके लिए लाऊं, तो उससे फिर ये देखिए नीचे उसके ड्रॉर्स बने हुए हैं, जिसके अंदर बच्चे के जो है हम कपड़े भी रख सकते हैं और जूते भी रख सकते हैं। और बड़ा ही कमाल का, बड़ा फैंसी, इसके इन लॉज को बड़ा ही ज़्यादा पसंद आया।
اور بڑے ہیپی تھے سارے کے سارے ماشاءاللہ. بہت اچھا انہوں نے فنکشن کیا جس کے اندر سارے ان کے ریلیٹیوز بھی آئے ہوئے تھے. اور بیبی کے یہ چکس پہ تھوڑا سا نا، وہ بیٹی جب میڈیسن کھاتی تھی تو اس کے چکس پہ تھوڑے سے دانے بن گئے تھے. تو یہ ایک اور بیبی آیا ہوا تھا جو اسی کی تقریباً ایج فیلو ہی تھا، بس 10-15 دن کا فرق تھا. تو میں نے اس کی بھی ساتھ میں ویڈیو بنا لی. اس کی ماما سے میں نے پرمیشن لے لی. میں نے کہا آپ نا اگر پرمیشن دے تو میں اپنے ولاگ میں اس کی بھی ویڈیو بنا لیتی ہوں. تو اس کی بھی میں نے ساتھ میں بنائی اور موقد کی بھی میں نے ساتھ میں ویڈیو بنا لی کہ یہ میموریز ہوتی ہیں جو کہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو تب دیکھے گا تو اسے بھی لگے گا ہاں کہ یہ میں ہی ہوں. تو یہ ابھی چھوٹا سا ہے تو ابھی سے ہی نا چھوٹا سا ہی ماشاءاللہ یہ بڑا ہنستا اور بڑا ہی پیارا. اور ابھی یہ 7 ڈیز کا ہے جب اس کے ددیال والوں نے فنکشن رکھا اور ہم وہ لوگ وہاں پہ گئے. وہاں پہ سب سے ملے، بڑا مزہ آیا. سب جو ہے وہ گفٹ لے کے آئے. یہ اس کی پھپھو ایک گفٹ لے کے آئی تھی بیبی کے لیے. تو کھانے کا بڑا اچھا انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا. کھانے میں ماشاءاللہ بہت ساری آئٹمس تھیں اور ہم لوگ تو لیٹ آ گئے نا. لیٹ ہونے کی وجہ سے پھر وہ ایکچولی جو اس کے میری بیٹی کے ان لاز کے زیادہ تر ریلیٹیوز دور دور کے تھے. کچھ لاہور سے آئے ہوئے تھے، کچھ منڈی بہاؤدین سے آئے ہوئے تھے. تو پھر ان کو یہ تھا کہ آپ جلدی سے آئیں تو جنہوں نے واپس جانا ہے وہ ایزیلی واپس جا سکیں. لیکن بس آپ کو پتہ ہے ہماری تیاریاں ہی ختم نہیں ہوتی. بس ہم ایٹ اے ٹائم آ کے تیار ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں اور اکثر فنکشنز کے اوپر لیٹ ہو جاتی ہیں. نہیں میں تو لیٹ اتنا نہیں تھی ہوئی، باقی ساری چیزیں ریڈی تھی. بس باقی کے گھر والے ممبرز انہوں نے بھی سب نے جانا تھا، سب انوائٹیڈ تھے. تو کافی اچھا بڑا فنکشن تھا جو اللہ پاک کے کرم سے بڑا ٹھیک رہا، بڑا ہی اچھا رہا اور سارے بڑے خوش تھے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی جس کے اندر میں اور ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.